ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः अजंत पुल्लिंग प्रकरणस्य पंचचत्वारिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। समीचीनम्। गत कक्षायां मया प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अत्र पर्यन्तं पाठितं। समीचीनं। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययस्य लोपे सति तन्निमित्तकार्यं सम्पद्यते इति अर्थः आसीत्। समीचीनम्। अत्र वयं एकं शब्दं स्वीकृत्य तस्य सिद्धिं कुर्वन्तः आसम। किम कः शब्दः आसीत्? कति। कति शब्द था मित्रों। समीचीन। और कति से यहाँ जस एषः प्रत्ययः आसीत्। और प्रत्ययस्य षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण लुक् कृतः। समीचीनं। लुक् कृतः। लुक् नाम प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः इति सूत्रेण पाठितं यत् प्रत्ययस्य अदर्शनस्य एव एताः तिस्रः संज्ञाः भवन्ति खलु। समीचीनम्। तो एवं स्थितिः संजाता। अत्र प्रत्ययनिमित्तं मत्वा किमपि कार्यं प्राप्तम् आसीत्। किं? यदि प्रत्ययनिमित्तेन कार्यं सम्पद्येत तर्हि खलु किं स्यात्? अत्र जसि च इति गुणः गुणे सति कते एवं रूपं स्यात्। परम एतत् रूपं सर्वथा अनिष्टम्। अनिष्टं रूपं मित्रं। मित्राणि, कति अत्र अनिष्ट रूपस्य सिद्धि वारणाय अग्रे महर्षिणा पाणिना एकं सूत्रं निगदितम् अस्ति खलु। तस्यैव सूत्रस्य विवरणम् अत्र आचार्य वरदराज महाराजः करोति। आचार्य वरदराज महाराजः कथयति। लघु सिद्धांत कौमुद्याः सूत्र संख्या 191 न लुमतांगस्य। समीचीनम्। इदानीं हिंदी भाषयापि संस्कृत भाषया सर्व अवगमनं न भवति। अहं तु पाठितुं शक्नोमि, परं भवन्तः सर्वे संस्कृतेन अवगन्तुं किंचित् क्लेशम् अनुभवन्ति। अस्तु, आइए थोड़ा सा हिंदी में भी करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? महर्षि पाणिनि के शब्द शास्त्र को समझना। आइएगा। न लुमतांगस्य प्रथमस्य अध्यायस्य प्रथमस्य पादस्य सूत्र संख्या वर्तते 63। समीचीनम्। अत्र किमस्ति? न
अव्ययपदम लुमता, अत्र लुमता एवं अस्ति, लुमता तृतीया विभक्ति एकवचनान्तम्। अंगस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनहन्तम्। आनंदम आगच्छति, आनंद आगच्छति महोदय। तो ये इसमें विभक्ति आपको बतला दी मैंने। अब आ जाइएगा, इसमें कोई भी समास नहीं है। अब आचार्य वरदराज महाराज जी हमें इसका क्या अर्थ बतलाते हैं। सह पूर्वम द्रष्टव्यः। आचार्य वरदराज महाराज कथयति लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम् अंगकार्यं न स्यात्। किं कथयति? लुमता शब्देन लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम् तन्निमित्तम् अंगकार्यम् न स्यात्। समीचीनम्। सारालः अर्थः अस्ति, सारालः अस्ति। कहते हैं लुमता शब्देन, लुमता का अर्थ है जी लू, लू जिसके अंदर है, लू किसके अंदर है? अभी गत कक्षा में पढ़ाया था, लुक और श्लू और लुप, इन सब के अंदर क्या है? लू लू लू। ठीक है, तो इसलिए क्या लुमता शब्देन माने लुक कह करके अथवा श्लू कह करके अथवा लुप इति उक्त्वा लुप्ते प्रत्यय अर्थात प्रत्ययस्य आदर्शने कृते, प्रत्यय का आदर्शन माने प्रत्यय को हटाने पर, तन्निमित्तम, तन्निमित्तम माने प्रत्ययस्य निमित्तम, लक्षणम माने प्रत्यय के निमित्त का कार्य। कौन सा कार्य? अंग कार्यम, अंग का कार्य। अंग क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। समीचीनम। तो उस अंग को, अंग का कार्यम न स्यात् नहीं हो सकता है जी। बात स्पष्ट हो गई, सार्वम स्पष्टम। आगच्छन्तु इदानीं। अब देखिएगा, इदानीं पश्यन्तु महोदयाः, कति एवं आसीत खलु, कति, और यहां था जस, जस। इसका क्या कर दिया? षड्भ्यो लुक से लुक कर दिया, ये हटा दिया हमने, यहां इसको छुपा दिया इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ था? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम माने प्रत्यय का लोप हुआ है, अदर्शन हुआ है। ठीक है, लोप का अर्थ दर्शन है। तो कहते हैं प्रत्यय के लोप होने पर भी उसके निमित्त से जो भी कार्य प्राप्त हो, कुछ भी वो हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्यय यदि प्रत्यय को मान करके कार्य होने लगे तो क्या होगा जी? जसी च से गुण प्राप्त होने लगेगा, गुण प्राप्त हो जाएगा तो अनिष्ट रूप बन जाएगा। तो उस गुण को रोकने के लिए, गुण ना हो उसको रोकने के लिए महर्षि पाणिनि ने बताया, भाई प्रत्यय का आदर्शन हुआ हो तो उसको निमित्त मान करके कार्य हर जगह नहीं होता। ठीक है,
यदि लू माने लुक लुप श्लू कह करके यदि प्रत्यय को हटाया गया है, धक्का लगाया गया है, दूर भगाया गया है, तो उस प्रत्यय को मान करके अंग को, अर्थात यहां जसी से अंग को गुण हो रहा है, तो वो कार्य नहीं हो सकता किसी भी हालत में। नैव कदाचित तत्कार्यम भवितुम अर्हति यश्च प्रत्ययस्य लुमता शब्देन अदर्शनम कृतम अस्ति। समीचीनम। तो कति अब नहीं हो सकता, रोक दिया जी, नहीं हो सकता, तो ये महाराज जी कैसे बने रहे, कति, ये बन गया आपका बहुवचन में कति। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया, पूरा स्पष्ट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम आगे, इसी पे, इसी सूत्र को पढ़ेंगे इस कक्षा में। कति शब्द का हमने प्रथमा का रूप बना लिया। अब कति से आप लाइएगा, शस लाइएगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ये बता दिया गया है कि एषः कति शब्दः नित्यम बहुवचनान्तः। तो कति शस, यहां पर भी क्या होगा, वही पूर्व सारी प्रक्रिया चलेगी। पहले क्या होगी, बहुगण वतु डति संख्या, और डति च और षड्भ्यो लुक प्रत्यय से लुक्ष लुपः। तो यहां उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर कोई गुण प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो क्या है, कोई अभी बस इतना ही चलेंगे, फिर गुण प्राप्त नहीं है, षड्भ्यो लुक से इसका लुक हो गया, यहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कति, ये लुक हो गया, इसका हट गया, तो क्या बन गया, कति। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत में समान रूप बनता है। चलिएगा अब आ जाइएगा, अब कोई परेशानी नहीं है, आगे तो आप प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, कुछ कार्य प्राप्त है ही नहीं। यहां भिस आ गया, भिस को रुत्व विसर्ग होकर के क्या बनेगा, कति भी, ये बन गया जी, राइट। और बहुवचन में चतुर्थी में कतिभ्यः बन गया, क्या, भ्यस आ गया, भ्यस को रुत्व विसर्ग आदि होकर के कतिभ्यः बन गया जी। और पंचमी में भी यही बन गया जी। और षष्ठी में क्या बनेगा, षष्ठी में वही बनेगा, हरि के समान, हरि हरि लिखने लगा, ये तो गलत हो जाएगा जी, कति प्लस आम, सारी प्रक्रिया वही है। आम आम होने इसके पहले इसकी यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम इति सूत्रेण अंग संज्ञा कृता, अंग संज्ञायाम सत्याम किम स्यात्, ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रेण नुट् आगमः आमी परतः आद्यन्त उटकितौ इति सूत्रेण नुट् आगमः आदौ स्यात्। तो अत्र नुट् आगमः भवति। नुट् टकारस्य इत्संज्ञा, उकारस्य इत्संज्ञा, न इति शेषः। कावस्था संज्ञाता इदानीं, कति न आम। समीचीनम्। इदानीं तदेव सूत्रं स्मरणीयं, किं, नामि, अर्थात नामि परतः अंगस्य दीर्घः स्यात्, तर्हि किं स्यात्, कति नाम, बन गया जी कति नाम। समीचीनम्। सप्तमी बहुवचने सामान्यम अस्ति कति, और सुप पकारस्य इत्संज्ञा सुतिश अवशिष्टः, तदनन्तरम् आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रेण सु इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः कृतः। कातिषु बन गया, ठीक है जी। तो ये कति शब्द के पूरे रूप आचार्य वरदराज महाराज जी ने पढ़ाए, मैंने नहीं पढ़ाए जी, मैं तो आचार्य वरदराज महाराज जी की बात बता रहा हूं जी, आप ऐसा मत सोचना जी मैं पढ़ा रहा हूं ना, आचार्य वरदराज महाराज जी और महर्षि पाणिनि की बात को बता रहा हूं। ठीक है, हाँ।
आगे कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी इसी सूत्र में कहते हैं, आगे की भूमिका बनाते हैं, कहते हैं युष्मत अस्मत षट संज्ञकाः त्रिषु स्वरूपाः। ये कहते हैं युष्मत और अस्मत, यानी युष्मद और अस्मद और सट संज्ञक, जो सट संज्ञक शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, कहते हैं स्वरूपाः, माने ये जो सट संज्ञक है स्वरूपाः तीनों लिंगों में होने वाले होते हैं। ठीक है, समान, तीनों लिंगों में समान रूप वाले होते हैं। तो इसका अर्थ क्या कह रहे हैं ये सट संज्ञकाः, ये कह रहे हैं कि इनका तीनों लिंगों में एक ही रूप रहता है। समझ में आ रहा क्या वाक्य लिखा है इन्होंने? ये आचार्य वरदराज महाराज जी का वाक्य है, युष्मद अस्मत और षट संज्ञकाः षट संज्ञकाः त्रिषु स्वरूपाः। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं, कभी पाठक मान बाबों की समझ में नहीं आती। ये कहते हैं युष्मद और अस्मद और षट संज्ञक, षट संज्ञक जिनकी की है षट संज्ञा, ठीक है, श्रांता षट दत्ती च, जो भी जिन सूत्रों से षट संज्ञा होती है, षट संज्ञक शब्द, इनका क्या होता है त्रिषु, त्रिषु माने तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में स्वरूपाः एक जैसे रूप रहते हैं। स्त्रीलिंग में अलग हो, पुल्लिंग में अलग हो, नपुंसक लिंग में अलग हो, ऐसा नहीं है। जैसे युष्मद का लीजिएगा, युष्मद का प्रथमा विभक्ति एक वचन का क्या बनता है तुम। अब तुम पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है और कोई नपुंसक लिंग भी हो सकता है। तीनों लिंगों में क्या रहेगा तुम, इसका परिवर्तन नहीं होता जी। जैसे आप परिवर्तन कर देते हैं, जैसे स्थूल है, स्थूल पुल्लिंग में क्या बन जाएगा स्थूलः, नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा स्थूलम, और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा जी स्थूला। बदल गया आपका तीनों लिंगों में, परंतु ये नहीं बदलता, तीनों लिंगों में एक जैसा ही रह सकता है। मैं पुरुष हूं तो कहूंगा, आप मेरे को कहेंगे तुम, और मैं स्त्री हूं तो भी आप मेरे को तुम कहेंगे, मैं नपुंसक लिंग हूं तो भी आप मेरे को कहेंगे तुम, ठीक है, पर मैं तो पुरुष हूं, मैं तो आत्मा हूं जी, मैं तो शरीर नहीं हूं। चलिएगा, तो ये क्या इन्होंने कहा त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः। अब आगे की बात बता रहे हैं, आगे सूत्र के लिए, ये हम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। तो मित्रों, आज तक मैंने आपको कति शब्द तक के रूपों का निर्माण करना बता दिया। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की संपूर्ण कक्षाएं 119 हो चुकी हैं, बहुत बड़ी सीरीज बन गई है। और ये मेरा संकल्प है कि आचार्य वरदराज महाराज जी की इस लघु सिद्धांत कौमुदी को अंत तक पढ़ाना है। इसकी लगभग 500 कक्षाएं बनेंगी और 500 कक्षाएं संसार के अंदर व्याकरण के ज्ञान में, संस्कृत व्याकरण के ज्ञान में क्रांति लाने वाली साबित होंगी। मित्रों, आप अपने घर पर ही बैठे बैठे लघु सिद्धांत कौमुदी को सरल ढंग से अच्छी प्रकार से पढ़ सकेंगे। अब आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आज से ही लघु सिद्धांत कौमुदी को आरंभ से लेकर के अंत तक पढ़ना है तो देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के
इस व्हाट्सएप नंबर से आज ही संपर्क कीजिएगा और लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षाओं को पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। देर मत कीजिएगा। मामूली सा शुल्क रखा है, बहुत ही मामूली। इतने शुल्क में आपको कोई एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता है जी। इतना मामूली सा शुल्क रखा है मासिक। आइएगा आप सभी महानुभावों का देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संस्कृत की इस ज्ञान गंगा में निवेदन करते हैं कि आप सभी भवन्तः सर्वे अपि स्नानं कुर्वन्तु पवित्री भवन्तु। सर्वेभ्यो नमः।